दामिनी। दामिनी थी तो बहुत सुंदर, लेकिन सुंदर से कहीं ज़्यादा वो स्वाभिमानी थी। दामिनी के पास 10 साल का एक बेटा था, उसका नाम था रामेश्वर। पति की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी, दिन पे दिन हालत बिगड़ती ही जा रही थी। जितनी पति की हालत बिगड़ी हुई थी, उससे ज़्यादा दामिनी के घर की आर्थिक व्यवस्था की हालत बिगड़ी हुई थी। ऐसा नहीं है कि दामिनी के घर की हालत पहले से बिगड़ी हुई थी, लेकिन जिसके घर के मालिक की हालत बिगड़ी हो तो घर की हालत अपने आप बिगड़ जाती है। इलाज में जो कुछ बचा कुचा था वो भी खर्च हो चुका था। दशा ये थी कि अब गाँव में ही एक डॉक्टर दामिनी के पति का इलाज कर रहे थे। रामेश्वर कक्षा 3 में पढ़ता था। गांव के सरकारी स्कूल में वो पढ़ता था। शाम के समय स्कूल से आता तो झोला एक तरफ फेंकता और दौड़ते हुए दवा लाने चला जाता। उसके जाने पर डॉक्टर बेचारे कुछ न बोलते, बस कुछ दवाइयाँ और एक शीशी में पीने वाली लाल दवाई भर कर दे देते। डॉक्टर बहुत भले थे, उसे पैसे के लिए कभी कुछ नहीं पूछते। लेकिन हर कोई डॉक्टर साहब की तरह भला नहीं होता। डॉक्टर की दुकान के पहले ही गांव में एक किराने की दुकान पड़ती थी, जिस किराने की दुकान के मालिक का नाम था दामलिया। जैसा नाम उसका दामलिया था, वैसा ही वो देखने में भी राक्षस जैसा था। कद 6.5 फीट, ऊंचा, काला, मोटा, तगड़ा और लंबा। दामलिया की दुकान ऊंचाई पर थी। 4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद दुकान में लोग पहुंचते और दुकान के आगे एक मेज रखी होती थी। लोग उसी पर चढ़कर दामलिया से सामान लेते, फिर भी उसे छोटे लगते। रामेश्वर दवाई लेकर जैसे ही दामलिया के दुकान के पास से गुजरा, दामलिया ने जोर से चिल्लाते हुए रामेश्वर को पुकारा। बेचारा रामेश्वर सहमा हुआ धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ उसकी दुकान पर पहुंचा और जाकर उसी मेज पर खड़ा हो गया जहां ग्राहक खड़े होकर दामलिया से सामान लेते थे। दामलिया ने बच्चे का कॉलर कस के पकड़ा और उसे एक थप्पड़ जड़ते हुए जोर से चिल्लाया, उधार पैसे कब लौटाएगा। इतना सब होने में रामेश्वर बेचारा तो धरती पे गिर गया और गिरने के बाद जो उसके हाथ में दवाई थी, जो टिकिया थी, वो तो छूट के बिखर गई, लेकिन जो शीशी थी वो फूट गई। रामेश्वर रोने लगा। रामेश्वर अपनी माँ से ज़्यादा दवाई के फूटने पर रो रहा था। रामेश्वर अपनी माँ से कुछ भी नहीं बताना चाहता था, लेकिन दवाई फूट गई थी, इसलिए उसे सब कुछ बताना ही पड़ेगा। रामेश्वर घर पहुँचा और माँ ने उसकी हालत देख के उससे पूछा तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। दामिनी ने कहा, तू रुक, मैं अभी आई। दामिनी घर में गई, भगवान की फोटो के पास से कुछ पैसे लिए और खूंटे में बांधते हुए बाहर आ गई। रामेश्वर का हाथ पकड़ी और बिना कुछ बोले दुकान की तरफ बढ़ गई। शाम का समय था, दुकान पे काफ़ी भीड़ थी। गांव के कुछ प्रतिष्ठित और बुजुर्ग लोगों का भी दामलिया की दुकान पे शाम के समय जमावड़ा लगता था और बैठकर बहसबाजी होती थी। दामिनी रामेश्वर का हाथ पकड़े हुए आई और उस मेज पर चढ़ गई। मेज पर चढ़ने के बाद भी वो दामलिया के सीने के बराबर में नहीं थी। दामिनी ने पूछा, कितने पैसे तुम्हारे उधार है। इस पर दामलिया ने एक डायरी निकाली और निकाल कर हिसाब करते बोला, 169 रुपये। दामिनी ने अपने खूंटे को खोला और खूंटे में से 2 मुड़ी हुई 100 की नोट निकाली और उसे दामले के हाथ में थमाते हुए बोली कि अपने पैसे इसमें से काट लो। दामला ने 169 रुपये काट कर 31 रुपये दामिनी को थमाते हुए बोला कि अब हिसाब बराबर हो गया। दामिनी ने दामला से रुपए वापस लिए। उन रुपयों को फिर से उसने खूंटे में बांधा और खूंटे में बांधने के बाद उसने कसकर खींचकर दामला को एक थप्पड़ देते हुए बोली कि अब हिसाब बराबर हुआ। सभी लोग हतप्रभ थे, सबका मुंह खुला का खुला रह गया। किसी की मजाल भी न थी कि कोई चूं बोले। दामिनी ने रामेश्वर का हाथ पकड़ा और भीड़ को चीरती हुई निकल गई। जैसा नाम उसका दामिनी था, वैसे ही दामिनी की तरह से आई और दामिनी की तरह चली गई। लेखक लिखते हैं कि जाते समय तो मैंने माँ के पैरों की बिछिया की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन लौटते समय मेरी माँ के पैरों की बिछिया के घुंघरूओं की मानो आवाज़ मेरे कानों में जैसे रस घुल रही थी। तो आप लोगन के ये कहानी कैसन लगल हमके नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमके तो ये कहानी बहुत पसंद है, हम अपने बच्चों के भी सुनाइला, उन लोगों के भी बहुत ज्यादा पसंद आवेले। तो अगर आप लोगन की कहानी पसंद आवत है तो कहानी के लाइक करी चाहे ना करी, चैनल के सब्सक्राइब करी चाहे ना करी, लेकिन कहानी के शेयर जरूर कर दें, कैसे कि इतनी प्यारी कहानी है तो सबके सुने के मिले के चाहिए। तो हम आप लोगन से मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।